नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट फैक्ट। तो जिस घड़ी का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। टीमों की 8 टीमों की रिटेन लिस्ट आ चुकी है। हमने तमाम तरीके की जो पूरी जानकारियां हैं उनको जुटा लिया है और हम अब इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस टीम ने किस खिलाड़ी को किस नंबर पे कितने रुपए में रिटेन किया है, क्योंकि तमाम जानकारी आने के बाद 8 टीमों की जानकारी हमारे पास आ चुकी है। कुछ टीमों ने सरप्राइज किया है, कुछ टीमों ने बड़ा हैरान किया है। वो तमाम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले जो जानकारी है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर। बेंगलोर विराट कोहली की टीम, इसमें किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया गया है वो सबसे बड़ा हैरानी वाली बात थी कि चहल को रिटेन नहीं किया गया है। मैं आप बताता हूं किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। विराट कोहली 15 करोड़ में, मैक्सवेल 11 करोड़ में, मोहम्मद सिराज 7 करोड़ में। सबसे पहले आपको चहल को लेकर मैं सवाल पूछना चाहूंगा। चहल की बातें लगातार चल रही थी कि दूसरे नंबर पर रिटेन होंगे, लेकिन लिस्ट में नाम ही नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है आज की सबसे बड़ी खबर ही यही है कि चहल को रिटेन नहीं किया। और देखिए, समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं किया। हम बार बार ये बात बोलते हैं और बोलते आए हैं कि जो काम आरसीबी के लिए विराट कोहली ने, एबी डिविलियर्स ने किया है, वही काम गेंदबाजी में चहल ने किया है। तो ये तो मुझे यही फैसला लग रहा है। जिस तरीके से अगर विराट कोहली रिटेन ना करते, विराट कोहली को रिटेन ना करती तो भी इतना ही सदमा मुझे लगता है जितना चहल के में मुझे सदमा लगा है। बिल्कुल अजय, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि सिराज को किया गया, हर्षल पटेल को नहीं किया गया, जबकि हर्षल पटेल ने पिछली बार बेहतर प्रदर्शन किया था आरसीबी के लिए। कैसा देखते हैं? देखिए, हर्षल पटेल को मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मोहम्मद सिराज ने विराट कोहली के दिल में जगह बनाई है, हर्षल पटेल हालांकि पर्पल पटेल भी उनको कहा जाता है, पर्पल कैप उन्होंने अभी पिछले सीजन में लिया है, लेकिन अभी इसके पीछे मानसिकता क्या है, मुझे लगता है कि शायद ऑक्शन में वो एक रिस्क लेना चाहेंगे कि कुछ होता है ना कि कुछ पैसे बच जाए, क्योंकि पर्स का भी पूरा खेल है यहाँ पर। तो अब ये इसके पीछे अब हर्षल पटेल को नहीं रिटेन किया वो ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग यहाँ पर यह है कि युजवेंद्र चहल को रिटेन नहीं किया, क्योंकि वो विराट कोहली, डिविलियर्स आपके जा चुके हैं, ठीक है। अब विराट कोहली के बाद नंबर 2 जो स्टार है वो टीम में चहल ही है, ठीक है। तो जितने मैचेस आपको विराट कोहली ने जिताया है, लगभग उतने ही मैचेस आपको युजवेंद्र चहल भी आपको जिता चुके हैं और आगे भी जिताते। और जिस तरीके के वो गेंदबाज है, काफ़ी स्पिन गेंदबाजों में उनकी जो शैली है वो काफ़ी ऊपर है। तो हर्षल पटेल से मैं उतना ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं, मैं सरप्राइज हूं चहल के ना होने से। जिस तरह की फॉर्म रही है, क्या फॉर्म भारी पड़ गई उन पर? नहीं, फॉर्म अच्छी रही है। मुझे लगता है कि फॉर्म अब धीरे धीरे वो वापसी कर रहे थे। और प्लस उनके पास एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उनकी एज भी कोई ऐसी नहीं हो गई थी कि 35 साल के हैं, 29, 30, 31 साल के वो हैं, तो आपके लिए 5 साल और खेल सकते थे, लेकिन नहीं खेल पाए। देखते हैं, मुझे लगता है आरसीबी को ये फैसला भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, आरसीबी को ये फैसला भारी पड़ सकता है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमको ये बातें बता सकते हैं। बाकी अगली टीम लेते हैं। अगली टीम है मुंबई इंडियंस। बहुत लोगों की चाहना थी कि मुंबई इंडियंस किन किन खिलाड़ियों को रिटेन करेगी। मुंबई इंडियंस ने भी एक हैरानी वाला फैसला लिया है। सबसे पहले रोहित शर्मा, हर किसी को पता था कि 16 करोड़ में रोहित शर्मा रहेंगे। जसप्रीत बुमराह पहले से ही साफ था 12 करोड़ में रहेंगे, लेकिन तीसरे नंबर पर आ गए हैं सूर्य कुमार यादव। लगातार बातें चलेंगी ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव, तो तीसरे नंबर पर सूर्य कुमार यादव को मौका मिला है। चौथे नंबर पर किरण पोलार्ड को 6 करोड़ में। तीसरे, आपको क्या लगता है पोलार्ड और जिस तरह सूर्य कुमार यादव की स्थान बदला गया? देखिए, अभी तो ये आज सुबह तक की खबर थी कि सूर्य कुमार यादव को रिटेन ही नहीं किया जा रहा है, और अब नंबर 3 पे रिटेन किया है, पोलार्ड से पहले किया है। देखिए, फैसला तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि फैसला गलत है या उन्होंने सही फैसला नहीं किया। फैसला तो सही है, हाँ, लेकिन शायद पोलार्ड खुश नहीं होंगे या पोलार्ड को थोड़ा सा दुख हो रहा होगा, क्योंकि पोलार्ड भी अब ज्यादा दिन तक वैसे नहीं खेलेंगे आईपीएल, तो शायद मुझे लग रहा है कि 6 करोड़ में पोलार्ड को एक भरोसे के साथ, क्योंकि पुराने उनके साथ साथी रहे हैं, इसलिए रिटेन कर लिया। पोलार्ड को रिटेन करने के पीछे मंशा ये है कि एक तो वो उपकप्तान है और दर्जन से ज्यादा वो ट्रॉफी जीत चुके हैं। आईपीएल ट्रॉफी वो जीत चुके हैं, उसके बाद सीपीएल में वो खेलते हैं, जहां पर भी वो खेलते हैं दुनिया भर की लीग्स है, वो दर्जन से ज्यादा वो ट्रॉफी जीत चुके हैं। तो पोलार्ड को लेने के पीछे मंशा तो साफ है, और अगर वो नहीं होते तो फिर खबर बनती कि ये होती फिर बड़ी। तो हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, नंबर को लेकर और मैं यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज ये भी हूँ, क्योंकि लगातार खबरें आ रही थी कि ईशान किशन होंगे रिटेन और सूर्य कुमार यादव नहीं होंगे। यहाँ पे ईशान किशन का नाम ही नहीं है और सूर्य कुमार यादव ने एंट्री मार ली है, तो ये भी चौंकाने वाली है। ईशान किशन को लेकर सवाल मैं भी पूछना चाहूंगा, क्या मुंबई उनको पीछा करेगी?
देखिए करना तो चाहिए, करना तो चाहिए, और नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि फिर तो उनकी चांदी है। फिर तो वो करोड़ क्या मतलब 5-7 करोड़ तो बहुत छोटी रकम है, 10-12 करोड़ की बात कीजिए उनके लिए। तो चलिए देखते हैं अगली है किंग्स इलेवन पंजाब। हर किसी के जहन में सवाल था, क्योंकि जिस तरह से राहुल की खबरें लगातार ब्रेक हो रही थी, राहुल से जोड़कर देखा जा रहा था किंग्स इलेवन पंजाब को, तो खबर आ गई है केवल 2 खिलाड़ी रिटेन हुए हैं। नंबर 1 पर राहुल के साथी मयंक अग्रवाल 12 करोड़ के साथ, और अर्शदीप सिंह अनकैप्ड प्लेयर 4 करोड़ के साथ। रवि बिश्नोई को मौका नहीं मिला है। देखिए ये इतना ही शॉकिंग है जितना मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ मिलना। दोनों बराबर सी शॉकिंग है, और मुझे समझ में नहीं आया रवि बिश्नोई को 4 करोड़ देने में क्या परेशानी थी। ऑक्शन में सर अगर आप इनको लेंगे ना तो आप इससे महंगे ही लेंगे, ये बात तो पक्की बात है। तो मयंक अग्रवाल को लेकर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। मयंक अग्रवाल को 12 करोड़ दिए, क्या पंजाब सोच रही है कि 12 करोड़ इसलिए क्योंकि वो कप्तान बना रहे हैं उसको? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मयंक अग्रवाल, अब देखिए केएल राहुल आपकी टीम से अब जा चुके हैं, ठीक है, तो सीनियर खिलाड़ी है। मयंक अग्रवाल को एक्सपीरियंस है, टीम इंडिया के लिए वो खेल चुके हैं, और कप्तानी जहां तक अभी जिस तरीके से उनको मतलब 12 करोड़ मिला है नंबर 1 के स्थान पे, हो सकता है कप्तान भी बने। तो मुझे लगता है कि शायद अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि केएल राहुल के नहीं होने से मयंक अग्रवाल की जो किस्मत है पंजाब किंग्स में, वो शायद जो है वो खुल चुकी है। पंजाब को लेकर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा। मोहम्मद शमी बड़े गेंदबाज हैं, उनका ना होना कितना खलेगा? देखिए खलेगा, आपको मतलब भारत का विश्व स्तरीय गेंदबाज मिल रहा है, आप उसे नहीं ले रहे हैं। देखिए शॉकिंग है, और मैं तो कह रहा हूँ अगर मयंक अग्रवाल को ना लेकर अगर उन्हें ले लेते तो भी ताज्जुब नहीं होता। लेकिन खैर अब पंजाब का फैसला अब अप्रैल में पता ही चल जाएगा कि कितना इनका कारगर साबित होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगली टीम है, करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, जिस टीम के साथ कई विवाद जुड़े रहे पिछले कुछ वक्त से। डेविड वार्नर का विवाद, उसके बाद में जिस तरह से राशिद खान का विवाद शुरू हुआ, उसने सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर काफी सवाल खड़े कर दिए थे। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की लिस्ट भी अब साफ हो चुकी है। केन विलियमसन 14 करोड़ के साथ नंबर 1 पर है, और उसके बाद में अब्दुल समद 4 करोड़ और उमरान मलिक 4 करोड़ के साथ। लेकिन राशिद खान का नाम यहां पर नहीं है, हर कोई हैरान है। बिल्कुल देखिए मैं हैरान नहीं हूँ, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही पता चल गया था कि राशिद खान नहीं रिटेन होना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये राशिद खान का फैसला अब गलत कहें या सही। देखिए उन्हें 14-15 करोड़ रुपए तो देखिए अगर ऑक्शन में भी जाते हैं ना, डायरेक्ट किसी टीम में जाते हैं तो भी मिल जाएंगे। राशिद खान के लिए घाटे का सौदा नहीं है, घाटे का सौदा साबित हुआ है एसआरएच के लिए। और दूसरी जो मैं एसआरएच के रिटेंशन से शॉक्ड हुआ हूँ, समद को लेके हुआ हूँ। देखिए अभी तक उन्होंने आईपीएल में ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है कि आप उनको रिटेन कर ले, लेकिन खैर आप पता चल ही जाएगा। लेकिन मुझे नहीं आया, मतलब एसआरएच का मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। केन विलियमसन मुझे लग रहा है कि ठीक फैसला, बाकी 2 के ऊपर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। देखिए बाकी सब खिलाड़ी हैं जय एसआरएच में, आप भुवनेश्वर कुमार की बात कर लीजिए, जॉनी बेयरस्टो की बात कर लीजिए, जैसन होल्डर एक शानदार ऑलराउंडर आपके पास टीम में थे, बहुत खिलाड़ी थे। लेकिन उन खिलाड़ियों को रिटेन ना करके जिस तरह से उन्होंने अब्दुल समद को किया, क्या ये फैसला आपको कैसा लगा? देखिए अब्दुल समद का नाम देखकर जैसे कि लक्ष्य भाई ने बताया कि मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि एक कहते हैं ना, कहावत है ना कि बहुत ज़्यादा मतलब आपने कोई मतलब बहुत तीर नहीं मारा, मतलब होता है ना कि बहुत बड़ा अचीवमेंट हो। अब्दुल समद की मतलब आप भुवनेश्वर कुमार को आपने छोड़ दिया, आपने जॉनी बेयरस्टो को छोड़ दिया। जैसन होल्डर बहुत बड़े ऑलराउंडर है, अगर आप अब्दुल समद को ले रहे हो, आप उसके बदले जैसन होल्डर को ले सकते थे, क्योंकि अब्दुल समद के मुकाबले जैसन होल्डर हमेशा बड़े खिलाड़ी होंगे। तो ये काफ़ी हैरान करने वाले पिक है। सनराइजर्स हैदराबाद को लेकर देखिए मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक नहीं लगा, क्योंकि शुरुआत से ही उनके विवाद जो थे ना वो ख़त्म नहीं हो रहे थे। पहले डेविड वार्नर आपकी टीम से मतलब वो होना नहीं चाहते, राशिद खान होना नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है ना, वो मैनेजमेंट पर भी सवाल उठेगा, क्योंकि आप बड़े खिलाड़ियों को रख नहीं पा रहे हो अपने टीम में। और सिर्फ बात पैसों की नहीं होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात होती है, क्योंकि राशिद खान भी लोग जो है मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे पैसों को लेकर कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी पैसों के लिए खेलता है, पैसों के लिए। देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ जाती है, क्योंकि आप देखिए केन विलियमसन ने भी कोई बहुत ज़्यादा झंडे नहीं गाड़े हुए, वो दुनिया के मौजूदा वक्त में दुनिया के नंबर 1 कप्तान हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखोगे ना कि आपकी टीम के लिए किसका कितना योगदान रहा है। 2017 से राशिद खान कंटिन्यू खेल रहे और कंटिन्यू हर अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15-17 विकेट
विकेट उनके लगभग हर सीजन में। और केन विलियमसन की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ एक सीजन ऐसा रहा है जहां वो 700 से ज्यादा रन उन्होंने मारे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है काफी बिल्कुल बिल्कुल हैरानी। और सबसे बड़ी बात ये, राशिद हैदराबाद के पास 3 स्टार स्पिनर थे, राशिद खान, मुजीब और नबी। तीनों अफगानिस्तान के थे, तीनों को रिटेन नहीं किया है। मुझे पंजाब में था, रवि नहीं हैदराबाद की बात कर, नबी थे और राशिद खान थे, 2 स्टार स्पिनर थे हैदराबाद के पास, और दोनों ही नहीं है। देखने वाली बात होगी कहाँ जाएंगे। लेकिन अब अगली टीम, बहुत बड़ी टीम, बहुत बड़ा फैसला, हैरान करने वाला फैसला चेन्नई सुपर किंग का। रविंद्र जडेजा को नंबर 1 पर रख लिया गया है 16 करोड़ के साथ, जो उम्मीद थी कि महेंद्र सिंह धोनी होंगे, लेकिन धोनी नंबर 2 पर आ गए हैं 12 करोड़ के साथ। और मोइन अली, जो लगातार बातें चल रही थी, अच्छे ऑलराउंडर हैं, 8 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ 6 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर है। धोनी को लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से नंबर 2 पर? देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर उनको पहले स्थान पे रिटेन नहीं होना चाहिए था या नहीं होना वो चाह रहे थे, तो मुझे लगता है नंबर 4 पे ही फिर वो होते। अगर देखिए बात ना, अगर आप बड़े बन रहे हो तो इतने बड़े बनो कि आप बिल्कुल ही आप वो हो जाओ, नीचे आ जाओ। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ को या मोइन अली को इतना पैसा दे देते, देखिए 4 करोड़ रुपए इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है उनके लिए, महेंद्र सिंह धोनी के लिए। लेकिन नंबर 1 से 2 पर आकर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कड़ा फैसला या बड़ा फैसला है। हाँ, जडेजा की चांदी हो गई और होनी भी चाहिए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी नंबर 2 पर आए, मुझे कोई मतलब शौक नहीं हुआ। हाँ, अगर 4 पे आते तो शायद मुझे सेटिस्फेक्शन भी मिलता कि उन्होंने अपनी जगह छोड़ी है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी है। बिल्कुल। एक सवाल मेरा फाफ डुप्लेसिस को लेकर अजय तुमसे होगा। फाफ डुप्लेसिस को लेकर लगातार बातें चल रही थी, अब क्या सीएसके जाएगी उनके पीछे? देखिए, मेरा मानना है कि 100% फाफ डुप्लेसिस खेलेंगे, क्योंकि देखिए ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसिस की जोड़ी के साथ छेड़छाड़ नहीं होने वाला है। तो मेरा मानना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता हूँ, हालांकि गलत होगा तो तकलीफ होगी, लेकिन मेरा मानना है फाफ डुप्लेसिस 100% खेलेंगे और एक बार फिर एक बेहतरीन सीजन जाएगा उनका सीएसके के लिए। बिल्कुल। ब्रावो को लेकर एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ब्रावो को लेंगे धोनी? नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं लेंगे, मुझे नहीं लगता। हो गया, वो किसी नई टीम में जाएंगे, अहमदाबाद या लखनऊ। बिल्कुल। आपका भी जो मानना है वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगली टीम ले लेते हैं, दिल्ली कैपिटल। हर किसी को पता था कि इस टीम में बहुत बड़े बदलाव होंगे, नौजवानों की टीम है। ऋषभ पंत 16 करोड़ के साथ नंबर 1 पर है, सभी को पता था ऋषभ पंत नंबर 1 पर रहेंगे, लेकिन इस टीम ने बहुत बड़ी सौदेबाजी करी है। अक्षर पटेल 9 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर है, पृथ्वी शॉ 7.5 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है, और एनरिक नोरकिया 6.5 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर है। रबाड़ा इस टीम से गायब है, लेकिन सौदेबाजी बहुत बड़ी की है इस टीम ने। बहुत अच्छी की है, मैं बड़ी नहीं, मैं कहूँगा अच्छी की है। और ठीक है, देखिए इसमें मुझे लगता है कि डीसी के बारे में हमने बहुत सारी चर्चा पहले ही कर ली थी, तो अब दोबारा से करने का कोई फायदा नहीं है। मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा इंटेंशन दिल्ली का ही है, दिल्ली का सबसे अच्छा। लेकिन बातें जो पहले चल रही थी लगातार अक्षर पटेल में और पृथ्वी शॉ में, आगे पीछे में, उसमें क्या कहना? देखिए, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि पृथ्वी शॉ के लिए ये कहा जाता है कि वो पूरे सीजन खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उनके फिटनेस को लेकर भी कई बार मसले रहते हैं। और अक्षर पटेल ऐसे खिलाड़ी है जो आप यकीन मानिए, अगर आपकी टीम क्वालिफाई करेगी तो शुरुआत से लेकर फाइनल तक हर मैच आपके लिए खेलेंगे। बिल्कुल। दिल्ली की बता दिया, आप किंग्स नाइट राइडर्स मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की लिस्ट आपको बता देते हैं। आंद्रे रसेल नंबर 1 पर रिटेन हुए हैं, और वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर नंबर 2 पर हुए हैं 8 करोड़ के साथ। वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पर हुए हैं 8 करोड़ के साथ, और सुनील नरेन 6 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर। 2 वेस्ट इंडीजियन, 2 इंडियन। हमने तो सुबह ही खबर दे दी थी सर। स्पोर्ट्स फैक्ट है तो अपने दर्शकों को सुबह ही खबर दी थी कि शुभमन गिल नहीं है, उनकी जगह वेंकटेश अय्यर को मिला है। और मैं फिर भी मैं ये कहूंगा कि सुनील नारायण की जगह शुभमन गिल आ सकते थे। सुनील नारायण की जगह शुभमन गिल आ सकते थे। इस पर आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना अलग फैसला हुआ। आप बताइए कि शुभमन गिल को लेकर कितना बड़ा झटका लगेगा? मुझे लगता है कि आपने जैसे कहा सुनील नारायण की जगह आ सकते, मैं कहता हूं कि इसमें थोड़ा चेंज हो सकता था। वरुण चक्रवर्ती को आप नंबर 4 पर रख सकते थे और शुभमन गिल को आप नंबर 2 पर रख सकते थे। तो मैं काफी हैरान हुआ, काफी हैरानगी सबको हुई है, क्योंकि शुभमन गिल हो सकते थे। आखिरी टीम राजस्थान रॉयल, संजू सैमसन, लगातार बातें चल रही थी, 14 करोड़ के साथ नंबर 1 पर है। काफी दिन पहले खबर आ गई थी। जोस बटलर 10 करोड़ के साथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं, और होनहार होनहार ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 4 करोड़ के साथ तीसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में भी आपको कोई चीज मिस नजर आ रही है? नहीं, देखिए आप बेन स्टोक्स और आर्चर को करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि फिटनेस इशू और इंग्लैंड का जो उस समय प्रोग्राम है खेलने का,
तो उसको देखते हुए इनको रिटेन नहीं किया गया है। और देखिए सही बात है, देखिए मेरे हिसाब से बहुत सही टीम है। और अगर उन दोनों को अगर टीम में शामिल कर भी लेते आर्चर और स्टोक को, और अगर वो सीजन में खेलते ही नहीं तो कोई फायदा नहीं था, पैसा कोई फ्री में देने के लिए नहीं बैठा है। और लेकिन वही है कि एक नाम और आता है एविन लुइस, लेकिन जैसे दिशांत याग्निक जी ने कहा था कि हमारे पास पहले ही 3 ओपनर है, तो एक और ओपनर को लेके मतलब एक टीम में 4 खिलाड़ी रिटेन करें और चारों ओपनर तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं खुश हूँ आरआर से, अपनी फेवरेट टीम से। देखिए बिल्कुल हमने सभी 8 टीमों की जानकारी आपको दे दी है, कौन खिलाड़ी किस नंबर पर कितने रुपए में रिटेन हुआ है ये हमने आपको बता दिया है। और स्पोर्ट्स फैक्ट आईपीएल से जुड़ी, रिटेंशन से जुड़ी जो अपडेट होंगी लगातार सही टाइम पे सही फैक्ट के साथ आप तक पहुंचाता रहेगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को टनटना दीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।